है गेट को पार्ट 1 वीडियो बता दिए थे। पार्ट 1 वीडियो ना देखें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और देख लीजिए। और विद्या ट्यूटोरियल में हार्दिक शुभकामना है आपको। आज पार्ट 2 बताते हैं भाई आप लोग के। ठीक है, आज पार्ट 2 बताते हैं। 2 प्रकार का होता था लॉजिक, पहला बता देते थे, आज दूसरा का बताना है समुद्री गेट के बारे में। और क्वेश्चन बताएंगे एनडीए लेवल में जो आता है क्वेश्चन, उसको डिस्कशन आज करेंगे। और एक्स ग्रुप में और वाई ग्रुप का इसका डिस्कशन आज फुल डिस्कशन है। और गेट के पार्ट 2 आज पूरा के पूरा ख़त्म कर देंगे। चलो थैंक्स भाई, आगे के क्लास स्टार्ट करते हैं अब। समुद्री गेट किसे कहते हैं? सबसे पहले समुद्री गेट किसे कहते हैं? समुद्री गेट की वह गेट जो मूल लॉजिक गेटों से संयोज होकर बनता है। वह गेट जो मूल लॉजिक गेटों से मिलकर बना होता है। किसके से? मूल लॉजिक गेटों के संयोग से बना होता है, संयोग से बनता है, उसे समुद्री गेट कहते हैं। समुद्री गेट 2 प्रकार का होता है। कितने होते हैं? 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? नॉर गेट होता है और एंड गेट होता है। नॉर गेट किसे कहते हैं? सबसे पहले नॉर गेट कहते हैं किसे? नहीं, पहले उससे पहले एक क्वेश्चन है जिसको देखते हैं, तब नॉर गेट किसे कहते हैं जिसके बारे में देखेंगे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि नॉर गेट की बूलियन, नॉर गेट की क्या करा? बूलियन व्यंजन और प्रतीक और सतत सारणी का वर्णन कीजिए। यह इंटर की एग्जाम में 12th में 5 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। अच्छा, देखते हैं नॉर गेट का परिभाषा। सबसे पहले, यह मूल लॉजिक गेट जो और गेट और नॉट गेट का संयोजन, इसमें और के निर्गत को नॉट गेट का निवेशी बना दिया जाता है। निवेशी क्या कर दिया जाता है? बना दिया जाता है। उसी को हमें क्या कहते हैं? नॉर गेट कहते हैं। नॉर गेट को सबसे पहले बूलियन देखते हैं। नॉर गेट को बूलियन, नॉर गेट 2 गेटों से मिलकर बना होता है, संयोग से बना होता है। और गेट और नॉट गेट के, और गेट और नॉट गेट के आगे चलते हैं, इसके बूलियन पूरा डिस्कशन करते हैं। बूलियन क्या रहता है? बूलियन और गेट और नॉट गेट का है। तो और गेट का सबसे पहले बूलियन लिखें, ए एंड बी इक्वल्स बाई पढ़ा जाता है। नॉट गेट के ए बार इक्वल्स बाई। ठीक, नॉर गेट का बूलियन है, नॉर गेट का बूलियन दोनों के संयोग से बन कर आया, ये भी आई है, याद रखना। नॉर गेट का बूलियन है ए बार इसको वार पढ़ा जाता है। ए वार ए और बी नेगेटेड इक्वल बाई पढ़ा जाता है। नेगेटिव इक्वल बाई पढ़ा जाता है। इसको पढ़ने में ए और बी नेगेटेड इक्वल बाई पढ़ा जाता है। पढ़ने के ये ऐसे नहीं हम पढ़ सकते, गलत है। ए प्लस बी बार इक्वल टू बाई नहीं पढ़ सकते, वो गलत है, ऐसे पढ़ा जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं। प्रतीक कब देखते हैं? 3 क्वेश्चन था उस क्वेश्चन में ना, तो एक क्वेश्चन बता दिए। प्रतीक देखते हैं। प्रतीक किसे कहते हैं? सबसे पहले प्रतीक है क्या, तो प्रतीक के बारे में डिस्कस करते हैं। इसको हमें निवेशी कहते हैं। ये ए है, ये बी है और ये और गेट का सिंबल है। यहाँ पे और गेट का निर्गत सिग्नल को
और गेट का निर्गत सिग्नल को नोट गेट का निवेशी बना दिया जाता है, निवेशी बना दिया जाता है, और उसी को हमें कहते हैं नॉर गेट कहते हैं, नॉर गेट है। तो नॉर गेट के पूरा ये दोनों के संयोग करके नॉर गेट का सिंबल आता है, ये वाला नॉर गेट का सिंबल हो गया नॉर गेट। ये भी पूछा जाता है एनडीए एयरफोर्स के एग्जाम में, दे देगा यही वाला दे देगा सिंबल के पूरा, और कहेगा किसका प्रतीक है, तो नॉर गेट का प्रतीक है, दोनों मिला के दे दिया जाएगा। कहेगा किसका प्रतीक है, तो नॉर गेट का प्रतीक है। देखते हैं क्वेश्चन में आया हुआ है तो डिस्कशन करेंगे। तो नॉर गेट का सिंबल ये है, नॉर गेट का प्रतीक है। और अगला की आगे चलते हैं। अब है सतत सारणी। सतत सारणी, सतत सारणी है, सतत सारणी, सतत सारणी भी दो गो से मिलके ना, नॉर गेट दो गो गेटों से मिलकर बना है। तो और गेट के सबसे पहले सतत सारणी देखेंगे, और गेट के सतत सारणी देखेंगे। तो और गेट के सतत सारणी है, और गेट के सतत सारणी है ये वाला, और नॉट गेट का सतत सारणी है ये वाला। तो देखते हैं सतत सारणी के जो टेबल है, जिसको और गेट और नॉट गेट को नॉट गेट के सतत सारणी है। नॉट गेट को जब ऑफ रखते हैं, फिगर में ऑफ रखते हैं तो बल्ब जल जाता था, ऑन रखते हैं तो बल्ब नहीं जलता। एक ही सर्किट में बार बार ऐसे जाता है और ऐसे जाता है, इसी से दोहराते रहता था, सर्कुलर मतलब दोहराते रहता था, तो बल्ब नहीं जलता था, तो ऑफ नहीं जलता है। ठीक, तो और गेट को और नॉट गेट के संयोग करके नॉर गेट के सतत सारणी बनाया जाता है। तो और गेट को ए को ऑफ रखे, बी को भी ऑफ रखे तो बल्ब नहीं जला। ठीक, ए को ऑन करें, बी को ऑफ रखें तो क्या हुआ, बल्ब जल गया। ठीक, जब ए को ऑफ रखें, बी को ऑन किए तो भी बल्ब जल गया। अगर हम ए को ऑन रखें, बी को भी ऑन रखें तो पर भी बल्ब जल जाता है। अब जब नॉट गेट का था, तो नॉट गेट में ए को क्या रख रहे हैं, ऑफ रख रहे हैं, तो क्या हो रहा, बल्ब जल रहा। ए को ऑन रख रहे हैं तो बल्ब क्या हो रहा, नहीं जल रहा है। ठीक, फिर ऑन रखें ए को तो बल्ब नहीं जलेगा, फिर ऑन रखें तो बल्ब नहीं जलेगा। तो ये हो गया नॉर गेट का सतत सारणी। याद रखिए 12th के एग्जाम में पूछता है सतत सारणी लिखने का आप लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। अब है एंड गेट किसे कहते हैं। एंड गेट का भी वही क्वेश्चन होगा। एंड गेट का बूलियन बताइए। एंड गेट का क्या बताया कर रहा, बूलियन बताइए, बूलियन व्यंजक बताइए, प्रतीक बताइए और सतत सारणी बताइए। एंड गेट का बूलियन बताइए और प्रतीक बताइए और सतत सारणी बताइए और इसे वर्णन कीजिए। ठीक, तो एंड गेट का सबसे पहले हम लोग परिभाषा लिख देंगे। एंड गेट का यह मूल लॉजिक गेट कह रहा है, यह मूल लॉजिक गेट कि एंड गेट और नॉट गेट का संयोजन करते हैं। तो संयोजन है, तो इसमें एंड गेट का निर्गत सिग्नल निर्गत का नॉट गेट का निवेश बना दिया जाता है। निर्गत को नॉट गेट का निवेशी बना दिया जाता है, तो उसी को हमें नैंड गेट बोलते हैं। हम नैंड गेट का बूलियन देखते हैं, प्रतीक देखते हैं, सतत सारणी देखते हैं। बूलियन है नैंड गेट दो गेटों से मिलकर बना है, नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बना है, तो दोनों के संयोग करके बनाया तो बूलियन नैंड गेट का ई बना। और ये है दोनों का नॉट गेट का ई है बूलियन ए बार, और ए इंटू बी है, ए इक्वल्स बी पढ़ा जाता है। और नैंड गेट का बूलियन ये आ गया, याद रखिएगा। और इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो ए एंड बी नेगेटेड इक्वल बाई पढ़ा जाता है, यह इक्वल बाई पढ़ा जाता है।
इसको हम प्रतीक देखते हैं किसका, नैन गेट का। नैन गेट के दो गेटों के मिलकर बना हुआ, तो एंड गेट का प्रतीक ई है, नॉट गेट का प्रतीक ई है। तो एंड गेट के क्या कह रहा था, निर्गत सिग्नल को नॉट गेट का निवेशी बना दिया जाता है, उसी को हमें कहते हैं नैन गेट कहते हैं। ये हम प्रतीक से भी परिभाषा निकालें, तो प्रतीक से आप लोग सही रखिएगा, तो प्रतीक से आप परिभाषा निकाल देंगे। अब दोनों के संयोग करके आया परिभाषा ए वाला आया है। अब दोनों के संयोग किए तो निकल के प्रतीक आया ई वाला। याद रखिएगा, आप लोग फिगर के पढ़ने के लिए रहता है 3 नंबर या 5 नंबर के 12th के एग्जाम में जरूरी गारंटी रहता, पूछता है, याद रखिएगा। और कुछ ना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा लग रहा है। और चलते हैं हम आगे के। कौन देखें, अब आगे चलते हैं। प्रतीक क्या है, प्रतीक किसको बता रहे हैं, तो प्रतीक है नैन गेट। नैन गेट दो गेटों के संयोग से बना, एंड गेट और नॉट गेट से। तो एंड गेट के सबसे पहले परिभाषा ये एंड गेट है, तो ये एंड गेट का सिम देखते हैं, फिर नॉट गेट के देखते हैं, ठीक। तब फिर नॉट गेट के देखते हैं। तो कोई नाम पूछ रहा था, तो नाम मेरा विद्यानंद कुमार है। चलिए अब आगे बताते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एंड गेट की सामने से मतलब देखते हैं। जब ए को ऑफ रखते हैं तो ए और बी को ऑफ रखते हैं तो हमारा बल्ब नहीं जलता है। ए को ऑफ रखें, बी को भी ऑफ रखें तो हमारा बल्ब नहीं जलता है। जब हम खाली एंड गेट के बारे में कर रहे हैं डिस्कशन, तब फिर नॉट गेट की करेंगे। जब हम ए को ऑन रखें और बी को ऑफ रखें तो भी बल्ब नहीं जला। जब हम ए को ऑफ रखें और बी को ऑन रखें तो भी नहीं बल्ब जला। जब हम ए को ऑन रखें और बी को ऑन रखें तो बल्ब जल गया, ठीक है। अब दोनों के संयोग से बना है, तो एंड गेट की कर दिए डिस्कशन। अब नॉट गेट का डिस्कशन करते हैं। तो नॉट गेट के यहाँ पे पहले देख लो, ठीक। ए को हमें क्या रख रहे हैं, ऑफ रख रहे हैं तो बल्ब जल जाता है, और ऑन रखते हैं तो बल्ब हमारा नहीं जलता है, बल्ब हमारा नहीं जलता है, जीरो। हमें ऑफ को हम कहते हैं, हमें ऑफ को कहते हैं जीरो और ऑन को कहते हैं, ऑन को कहते हैं 1, ठीक। ये हम खाली समझाने के लिए लिखे हैं, इसको नहीं लिखिएगा बोर्ड एग्जाम में। चलिए अब आगे इसको जब हम ई को ऑफ रख रहे हैं तो क्या हो रहा है, बल्ब जल रहा है। जब ऑफ रख रहे हैं बल्ब जल रहा है, ए को ऑफ रख रहे हैं, बार बार ऑफ रख रहे हैं तो बल्ब जल रहा है, और ऑन रख दिए तो बल्ब नहीं जलेगा। ये क्या था, इसका नैन गेट का प्रतीक था, सतत सारणी था और व्यंजक था, बूलियन व्यंजक था। वो पूरा का पूरा डिस्कशन हम कर दिए। गेट खत्म हो गया, गेट का पूरा डिस्कशन कर दिए। अब गेट का क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन हम आप लोग को यह एक्स ग्रुप और नेवी में और यह पूछा हुआ एनडीए में क्वेश्चन है, देखिए सोल्व करते हैं, एकदम आसान होगा। आप लोग क्वेश्चन से हम पूरा की डिस्कशन कर देते हैं, रिवीजन यहीं पढ़ी कर देते हैं, और गेट नॉट गेट जितना भी गेट बताए थे उसको पूरा का पूरा रिवीजन हम यहाँ पे फुल रिवीजन करके दे देता हूँ। पूरा रिवीजन है, यहीं पे हो जाएगा क्वेश्चन में। देखिए 21 गेट का मतलब अथी है, सिंबल है, प्रतीक है। किस गेट का है, देखिए दो गेटों के संयोग से हमें और गेट और नॉट गेट के संयोग से बनाए थे, नॉर गेट बनाए थे ना, तो नॉर गेट का सिंबल है। तो नॉर गेट ऑप्शन में कौन है, ये है ऑप्शन में, तो हो जाएगा सही। और गेट का हम देखते हैं, डिस्कशन करते हैं, नैन गेट का डिस्कशन करते हैं। तो
नैन गेट का डिस्कशन, नैन गेट का अभी भी परिभाषा बता, जब दो ऐसे कर देंगे और यहाँ पे ऐसे, तो ये नैन गेट का हो जाएगा। और एंड गेट का सिंबल बताते हैं भी, ये एंड गेट का सिंबल हो गया। इन नॉर गेट का सिंबल बताते हैं, नॉर गेट का सिंबल हो गया। चलिए आगे डिस्कशन अगला क्वेश्चन में करते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरा नंबर क्वेश्चन, ये किसका सिंबल है, किसका निरूपित करता है, किसका प्रतीक है, बताइए किसका निरूपित करेगा, ये किसका निरूपित करेगा, आप लोग बताइए किसका निरूपित करेगा। तो ये नॉट गेट का निरूपित करेगा, किसका करेगा, नॉट गेट का। अब हम एंड गेट का भी बताएं, पहले का क्वेश्चन में डिस्कशन कर दिया, नॉर गेट का भी डिस्कशन कर दिया, एंड गेट का डिस्कशन भी किए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नैंड गेट का उदाहरण है। अब देखिए यहाँ पे नैंड गेट का उदाहरण कौन है, नैंड गेट का उदाहरण ये है, नॉट एंड गेट, नॉट गेट को संयोग करके बनाते हैं हमें नैंड गेट, तो ये है नैंड गेट का ऑप्शन नंबर ए सही। और ये किस गेट का प्रतीक है या उदाहरण है, तो ये नॉर गेट का उदाहरण है। किसका है, नॉर गेट का उदाहरण है, नॉर गेट का उदाहरण है। ठीक, ई किस गेट का है, तो ई सी किस गेट का उदाहरण है, तो और गेट का उदाहरण है। ई किस गेट का उदाहरण है, डी नंबर, तो एंड गेट का उदाहरण है। आज का इतने था और क्लास हुआ समाप्त। थैंक्स भाई, आप लोग बताइएगा कैसा, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, इसलिए थैंक्स भाई। आज का क्लास ऑफ करते हैं अब, और अगला दिन फिर मिलते हैं।